नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। सीटेट की आंसर की आ चुकी है, तो उसी ऑफिशियल आंसर की से मैं आज आप लोगों को पेपर 2 का साइंस बताने वाला हूं। साइंस के जो ऑफिशियल आंसर की हैं वो क्या रहे थे उसको देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 1 से 30 तक यानी कि CDP को मैंने करा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता, यानी कि पठन अक्षमता मतलब क्या? डिसलेक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि 8 अंकीय संख्या विभाज्य है तो x माइनस वाई का क्या वैल्यू होगा ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मान लीजिए a इक्वल टू 11/13, b इक्वल टू 13/14, c इक्वल टू 15/17 है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 है तो k का वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह जाएगा आपका 1 नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दो संख्याओं 3:5 में है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो आपको बताना था आंसर, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा 48। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर, और इसका 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बिल्कुल 4 नंबर। 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 1 नंबर, बिल्कुल ये होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, और 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। 48 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा फिर से ऑप्शन नंबर 3, और 50 का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 1, और इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते हो 52 की ओर, और 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। 53 की ओर बढ़ते हैं, और 53 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। 54 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 55 की ओर, और 55 का जो राइट आंसर है वह है 2 नंबर। 56 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 57 की ओर, और 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर 3। 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं 59 की ओर, और 59 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1 नंबर। बढ़ते हैं 60 की ओर, और 60 का जो राइट आंसर है वह है 1 नंबर अगेन। अब साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस का जो पहला क्वेश्चन था, विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे एक को छोड़कर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल नहीं 61 का जो राइट आंसर नहीं है। 61 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विज्ञान के बारे में ये जो है मैं थोड़ा सा इसे मिला लेता हूं ताकि कोई भी गफलत ना हो। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, और 62 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 2। 64 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। 65 की ओर बढ़ते हैं, और 65 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 अमरबेल। 66 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 2।
67 और 67 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। 68 की ओर बढ़ते हैं और 68 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अगेन नंबर 3। 69 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 70 की ओर और 70 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। 71 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 2 यानी कि रेयॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर और 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। 73 की ओर बढ़ते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। 74 का राइट आंसर अगेन 4 होगा और 75 का जो आंसर होगा वो अगेन 4 होगा। तो चलिए 4 एक बार आपको मिल गया, 4 बार 4 आंसर आए हैं, तो देख लो आप। 76 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 77 की ओर और 77 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। 78 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अगेन 4। आगे बढ़ते हैं 79 की ओर। 79 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2। 81 की करने के लिए कौन सी सहायक नहीं है, तो 81 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 3। 2 का जो 83 का जो राइट 85 का जो राइट है वह राइट आंसर है दोस्तों वह अगेन बहुत सारे इस बार। 87 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अगेन नंबर 3। 88 का जो राइट आंसर वह है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर और 90 का जो राइट वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये था साइंस और मैथ्स, और जल्द ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।